25 सप्ताह की कार्य योजना पर आपका प्रशिक्षण चल रहा है। इससे पहले जिस कार्य योजना पर हमने बात की या जिस कार्य योजना को हम संचालित कर चुके हैं वो NCF 2020 थी, उसमें 22 सप्ताह की बात की गई। वह 22 सप्ताह की जो कार्य योजना है वो कोविड की वजह से जो लर्निंग गैप हो गया था, अधिगम रिक्तता हो गई थी, उसको कंप्लीट करने के लिए एक रेमेडियल कार्य योजना थी 22 सप्ताह की, जिसे हमने बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। 2023 और 23 के बाद जब तक अगली कार्य योजना नहीं आती है तब तक आपको 25 सप्ताह की कार्य योजना NCF 23 की अनुशंसा के अनुसार अपने विद्यालयों में लागू करनी है। बात करूं मैं गणित की तो इसमें टोटल 25 सप्ताह हैं, 25 वीक्स हैं। उसमें से आपको पहले 12 वीक्स 12 सप्ताह आपको दक्षता आधारित शिक्षण कार्य करना है। 13वां सप्ताह आपके लिए सावधिक आकलन और इसी तरह से 20वां जो सप्ताह है वो भी आपका सावधिक आकलन होगा। शेष सप्ताहों में आपको दक्षता आधारित शिक्षण कार्य करना है। जो पहले की शिक्षक संदर्शिकाएं थी वो उसकी कोविड गैप के अनुसार बनाई गई थी। खैर वो अब सब खत्म होगा तो उस पर बात करना बेकार है। अब जो हमारी जो 25 सप्ताह की जो संदर्शिकाएं हैं ये आपकी पाठ्य पुस्तकों के साथ बच्चों के जो उनका पाठ्यक्रम है, जो विभाग द्वारा पाठ्यक्रम दिया गया है, उस पाठ्यक्रम से जोड़ते हुए, उन कार्य पुस्तिकाओं से जोड़ते हुए, मैथ्स की किट के इंस्ट्रूमेंट्सों से जोड़ते हुए और आपके जो आपको जो चार्ट दिए थे 102 उनसे जोड़ते हुए आपको एक मैपिंग कर करके एक टाइम टेबल के रूप में आपको शिक्षक संदर्शिकाएं दी गई हैं। उसमें आपके लिए इतना इजी कर दिया गया है कि आपको सारा पेज वाइज और पूरा एड्रेस दिया हुआ है कि ये गतिविधि इस पेज पर है और यह कार्यपत्रक इस पेज पर है। बस उसको आपको देखते जाना है और आपको अपने विद्यालय में उसको संचालित करना है। ये क्योंकि आप शिक्षक हैं, अगर इन संदर्शिकाओं में कोई ऐसा टॉपिक आपको लगता है कि आप उसे इजीएस्ट वे में और ज्यादा अच्छी तरीके से अपने विद्यालयों में दे सकते हैं तो आप स्वतंत्र हैं। आप अपने गतिविधि या अपनी एक्टिविटी को भी उसके समकक्ष आप अपने विद्यालयों में लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी एक्टिविटी शिक्षक संदर्शिका से बेस्ट है तो आप उसको अपने विद्यालयों में सहज करा सकते हैं। अब बात आती है हमारे एक वीक में क्या करना है। तो एक सप्ताह हमारा यहाँ पर 7 दिनों का, वैसे शैक्षणिक 6 दिन और एक छुट्टी, इस तरह 7 दिन का वीक है, लेकिन हम शैक्षणिक की बात करें तो 6 दिन का। 6 दिन में यहाँ पे छुट्टियों को काट कर, या छुट्टियों का कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन भी आप 6 दिन शिक्षण कार्य कर लेंगे आपका एक सप्ताह हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है अगर कोई शिक्षक या शिक्षिका सोमवार, मंगल, बुधवार आते हैं और मान लो गुरुवार को कोई CL ले लेते हैं तो अगला दिन उसका जो है, चौथा दिन जो है गुरुवार को न चल के शुक्रवार यानी कि फ्राइडे को चलेगा। इस तरीके से जहां भी आपके 6 दिन पूरे होते हैं वहां पर आपका एक वीक खत्म हो जाएगा। सभी सप्ताहों में आपको सावधिक आकलन वाले सप्ताह को छोड़कर शेष सभी सप्ताहों में आपको पहले 4 दिन अनुदेशात्मक शिक्षण कार्य कराना है। अनुदेशात्मक शिक्षण कार्य से अगर सरल भाषा में कहें तो दक्षता आधारित लर्निंग आउटकम जो आपकी पाठ्य पुस्तकों और संदर्शिकाओं के साथ मैप किया गया है, उसको आपको 4 दिन दिए गए हैं। उन 4 दिनों में लेकिन आपको कार्य कितनों पे करना है, शिक्षण उद्देश्य कितने पूरे करने हैं? 3 दिन 4 हैं लेकिन शिक्षण उद्देश्य आपके 3 पूरे होने चाहिए। एक दिन आपके लिए एक्स्ट्रा है, आप जहां भी एडजस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। उन 4 दिनों में जो दक्षता आधारित शिक्षण कराएंगे उसमें से पहले हमारे पीरियड हैं, पहले पीरियड में क्या होगा? पहले पीरियड में हम क्या करेंगे? तो हमारे गणित के कितने पीरियड हैं? 3, पहला कालांश, दूसरा कालांश और तीसरा कालांश। तो पहले कालांश में आपका क्या करना है? मौखिक बातचीत, गणित से संबंधित मौखिक बातचीत करके, और दूसरे में आपको क्या है? दक्षता आधारित शिक्षण, और लास्ट में आपका जो है उसका खेलों मतलब से उससे संबंधित खेल या गतिविधि आपका डेली का रहेगा। अब 3 शिक्षण योजनाओं पे काम करते हुए 4 दिन आपने कंप्लीट कर ली। अब आता है 5वां दिन। 5वें दिन क्या करना है आपको? समेकन और आकलन। वहां पे भी आपके पास 3 पीरियड हैं,
पहले आपको समेकन, बीच में खाली है, और तीसरे में आपको क्या है, आंकलन। जो पहले 3 दिन अनुदेशात्मक कार्य कराएंगे उसकी शिक्षण योजनाएं आपकी शिक्षण संदर्शिकाओं में दी हुई, सब कुछ उसमें दिया हुआ, पेज वाइज, टॉपिक वाइज सब दिया हुआ। रही बात 5वें दिन की, जो समेकन और आकलन, उसमें जो समेकन की जो आप कार्य योजना बनाएंगे, शिक्षण योजना, समेकन की शिक्षण योजना कैसी होगी, पहले 3 दिनों में जो भी आपका उसमें आपको इंपॉर्टेंट जो समेकन करना है, एक रिवीजन टाइप का, उस रिवीजन टाइप की एक शिक्षण योजना आप स्वयं निर्माण करेंगे आपके विद्यालय के अनुसार, और उससे समेकन कराते हुए फिर एक आकलन पत्र भी यहां पर 5वें दिन वाला जो आकलन पत्र है वह भी आपका स्वयं निर्मित होगा। आपकी संदर्शिकाओं में इससे संबंधित एक दो समेकन पत्र और 1-2 कार्यपत्र आपको उदाहरण के तौर पर दिए हुए हैं, लेकिन आपको हर एक सप्ताह का मिल जाए यह जरूरी नहीं है। यानी कि 5वें दिन का कार्य आपका सेल्फ का रहेगा। आपको समेकन शिक्षण योजना भी आपको स्वयं बनानी है और कार्य पत्रक भी आपको स्वयं बनाना। अब हम पहुंच जाते हैं 5वें दिन, सॉरी 6वें दिन। 6वां दिन आपका लास्ट है और वो क्या है आपका रेमेडियल और पुनरावृत्ति। उसको आपने एक रेमेडियल करा दिया, और रेमेडियल में जो कुछ आपने एक रेमेडियल कराया उसमें फिर आपको लगा कि बच्चे कहीं ना कहीं ये चीज इसमें दक्ष नहीं हो पाए, तो आप उसको पुनरावृत्ति के रूप में आप उसे दोबारा रिपीट कर देते। यहां पर आप जो अनुदेशात्मक शिक्षण करेंगे, दक्षता आधारित शिक्षण करेंगे, वहां यह जरूरी है कि आप जो भी शिक्षण कार्य करें उस शिक्षण कार्य में 70% बच्चे सक्रिय हो जाए। 70% आप बच्चे आपकी बात को मान लें, मतलब आपकी बात को वो एक्सेप्ट कर लें, उनके दिमाग में घुस जाए, तो आप उसको आगे बढ़ेंगे। अगर 70% से मामला कम है तो वहां पर शिक्षण योजनाओं को आपको रिपीट करना है, कंटेंट को आपको रिपीट करना है, थोड़ा बहुत आपको अपने आप स्वयं पे भी चिंतन मंथन करना है कि 70% मेरे बच्चे क्यों नहीं हो पा रहे। हम सभी का एक ही उद्देश्य है कि जो भी जाए बच्चे के पास वो अच्छा जाए, सॉलिड जाए और उसको निपुण बनाने में सहायक है। अब आ जाती 6वें दिन की बात। 6वें दिन हमने सब कुछ कर लिया, आकलन कर लिया और हमने ट्रैकर भर दिया, और ट्रैकर में ये पाया कि 50% जो आपका लर्निंग लेवल 50% आपने एक टेस्ट लिया, उस टेस्ट में 50% जिसके भी मार्क्स आए। देखिए यहाँ बच्चों की बात नहीं हो रही है, यहाँ मार्क्स की बात हो रही है। मैंने टेस्ट दे दिया, 20 बच्चे हैं, जिनके भी 50% से कम आए ग्रुप ए, जिसके भी 50%, पेपर की बात कर रहा हूं, पेपर की, ग्रुप बी, और यहाँ पे ग्रुप ए और बी अलग अलग 2 ग्रुप बांटने के बाद आप उसको वहां पर ए ग्रुप को, अच्छा ए और ग्रुप जो भी आप बांटेंगे वो केवल आप तक सीमित होगा। ए ग्रुप वह होगा जो 50% से कम मार्क्स लाए हैं, यानी कि जिनका अधिगम लेवल, लर्निंग लेवल 50% से कम है। जिनका लर्निंग लेवल 50% से अधिक है, यह ग्रुप बी हो गया। ग्रुप ए और बी गोपनीयता केवल आप तक सीमित हो, या बच्चे को किसी भी प्रकार से पता न लगे। कक्षों में भी बच्चों को अलग अलग ग्रुप में न बैठाया जाए, बैठेंगे वो शामिल ही, लेकिन आपकी नजरों में टारगेटेड होने चाहिए कि ये ए ग्रुप के बच्चे हैं, इन पर मुझे कुछ विशेष ध्यान देना है। इस तरीके से आप जब 25 सप्ताह कंप्लीट कर लेंगे तो आपका वार्षिक ट्रैकर उसमें हो जाएगा, और इस तरीके से जो आपकी 25 सप्ताह की कार्य योजना है वो कंप्लीट